नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज का ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये स्पेसिफिकली आपको जो ह्यूमन बॉडी चक्रा सिस्टम है वो थोड़ा समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो जो ह्यूमंस की बॉडी होती है उनमें जो चक्र कहा जाता है वो चक्र को एनर्जी सेंटर माना जाता है। ठीक है, और हमारे बॉडी में 7 मेजर चक्रास होते हैं। ठीक है, 7 मेजर चक्र होते हैं। और ये जो चक्र हैं ये एनर्जी सेंटर माने जाते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, सबसे ज़्यादा मात्रा में एनर्जी इकट्ठी रहती है एक इंसान के शरीर में। ठीक है, अब हम आते हैं, ये जो एनर्जी सेंटर है ये किसी मशीन्स वगैरह से नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिकली और मैकेनिकली और प्रैक्टिकली ये नहीं होते हैं कि कहीं आपको मशीन्स वगैरह में या किसी प्रैक्टिकल नॉलेज या उसमें मिल जाए। पर जो हमारा सनातन धर्म है और हिंदू शास्त्र है, धर्मशास्त्र, उसमें ये पूरे जो आप अगर आप जो हमारे वेद वगैरह हैं और जो उपनिषद हैं, धर्म है, वो पढ़ेंगे तो उसमें हमको ये पूरे जो चक्र होते हैं उसके बारे में हमको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वैसे तो हमारे जो पूरी शरीर है मनुष्य का उसमें बहुत सारे अलग अलग जगह ये चक्र पाए जाते हैं। चक्र मतलब कि एनर्जी सेंटर, जहाँ एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन वो एनर्जी सेंटर छोटे छोटे चक्र होते हैं बहुत सारे। जैसे मान लीजिए हमारे पाम में भी बहुत सारे एनर्जी के चक्र होते हैं, पर वो छोटे छोटे होते हैं। छोटे मतलब कि कम एनर्जी स्टोर करते हैं। पर जो ऐसे चक्र जो सबसे ज़्यादा मात्रा में एनर्जी स्टोर करते हैं उनको हम मेजर चक्रास कहते हैं। ठीक है, मेजर मतलब के बड़े। अब वो जो मेजर चक्रास होते हैं वो 7 होते हैं और वो स्ट्रेट अलाइनमेंट में होते हैं। ठीक है, 7 हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं और उनकी जो लोकेशन होती है वो मैंने अपनी जो बॉडी चक्रा सीरीज थी उसमें बताई थी। ठीक है, तो अब ये जो 7 मेजर बॉडी चक्रास होते हैं ये शुरू होते हैं नीचे से। ठीक है, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो 7 बॉडी चक्रास होते हैं इनकी अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कलर क्यों होते हैं इसके पीछे साइंस है। ठीक है, हर कलर की एक फ्रिक्वेंसी होती है और एक वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे जब हम नीचे से जो फर्स्ट चक्र होता है, हमारा जो रूट चक्र है, जो मूलाधार चक्र है, वो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो वो जो लाल रंग होता है उस रंग की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर चक्रों में बढ़ते जाएंगे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो जो लोअर चक्रास होते हैं, जो मतलब कि लोअर चक्रा हम सबसे 3 को माना जाता है, जो है हमारा रूट चक्र, इसको हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं। दूसरा चक्र होता है हमारा सेक्रल चक्र जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र जिसको हम मणिपूरक चक्र भी कहते हैं। ये जो 3 चक्र होते हैं 1 2 3, इनको लोअर चक्र माना जाता है। मतलब कि ये सबसे कम एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ना कि हम लोअर चक्रास में फंसे हैं। मतलब कि जो लोग लोअर चक्रास में फंसे होंगे वो अपनी एनर्जी को हाई नहीं ले जा पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को पुल नहीं कर पा रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो ये होता है। तो ऐसी हर जो चक्र है उसका अलग कलर होगा और वो कलर दिखाएगा कि कौन सा आपका वो फ्रिक्वेंसी पर है और कौन सी आपकी वो एनर्जी है। ठीक है, तो हम जानते हैं, पहले भी मैंने बताया था, जो नंबर 1 चक्र होता है रूट चक्र उसका रेड कलर होता है। और जो आपका सेक्रल चक्र होता है उसका ऑरेंज कलर होता है। सोलर प्लेक्सस चक्र का येलो कलर होता है। हार्ट चक्र का ग्रीन होता है। थ्रोट चक्र का स्काई ब्लू होता है। और थर्ड आई चक्र का होता है आपका ब्लू। और जो आपका वो होता है, और जो 7th चक्र होता है वो होता है क्राउन चक्र जिसका कलर होता है वॉयलेट या डार्क पर्पल। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नीचे के चक्रास होंगे उनकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, मतलब कि उसमें कम एनर्जी फ्लो करेगी। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी उन चक्रों की। और वहाँ पे अब ऊपर वाले हायर जो अपर चक्रास होते हैं वो डिमांड करते हैं हाई एनर्जी। ठीक है, अब वो हाई एनर्जी करते हैं तो उसके लिए क्या होता है हम लोगों को
ये अपने जो हमारी ईगो लेयर्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ ईगो लेयर्स लगी होती हैं, लोअर चक्रास में, है ना। तो वो सारी ईगो लेयर्स हटाकर और जो ईगो के बियॉन्ड जाके हम लोगों को अपने आप को हील करना होता है, और वो एनर्जी को ऊपर पुल करना पड़ता है। ऊपर मतलब कि आपको क्राउन चक्र जो है आपका, क्राउन चक्र हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो हमारा भगवान से कनेक्शन हो, है ना। तो हम लोगों को वो एनर्जी ऊपर पुल करनी पड़ती है, और वो डिमांड करती है हाई एनर्जी, हाई इंटेंसिटी की एनर्जी चाहिए होती है अपर चक्रास को बैलेंस करने के लिए, है ना। और जितनी ज़्यादा आपकी वो एनर्जी हाई होती जाएगी, हाई मतलब एनर्जी ये नहीं कि आप रात दिन बस पूजा पाठ करें, नहीं। हाई एनर्जी का मतलब ये है कि जो उसके अंदर की आपकी जो आपके सोचने समझने की, जो बिलीफ सिस्टम की इम्प्योरिटीज़ है, ईगो लेयर्स हैं, वो जैसे जैसे आपकी हटती जाएंगी, तो वो आपकी क्या होती जाएगी, जो एनर्जी है वो प्योर होती जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी यहाँ पे लाइट लगी है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ढक दूँ, अगर ज़रा सा हाथ लगा दिया, तो ये लाइट यहाँ पे कम आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, ये समझ लीजिए ये कि मेरा जो हाथ है ये ईगो लेयर है, और ये ईगो लेयर अगर यहाँ लाइट पर लग गई, तो इस ईगो लेयर ने क्या किया कि वो जो लाइट थी, एनर्जी थी, उसको ब्लॉक कर दिया। अब वो फ्लो नहीं कर पा रही, और जैसे जैसे मैं ईगो लेयर हटाती जाऊंगी, मतलब जैसे मैंने ये हाथ हटाया, मतलब कि ईगो लेयर हटाया, तो ये यहाँ से लाइट मतलब कि ब्लॉकेज हटता गया, इम्प्योरिटीज हट गई, जिससे क्या होगा, ये लाइट एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे मुझको सेंड कर रही है, यहाँ सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो यही हमारे चक्रा सिस्टम में होता है कि ये जो ईगो लेयर होती है, ये जो डिवाइन लाइट है, जो नेचुरल एनर्जी है, उसको ब्लॉक कर देती हैं। उसको ब्लॉक करने से क्या होता है, फुल एनर्जी, जो प्योर 100% एनर्जी है, वो फ्लो नहीं कर पाती। उसकी वजह से हमारे जो चक्रास को जितनी एनर्जी चाहिए होती है, वो उससे वो क्या होता है, एनर्जी पहुंच नहीं पाती, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं ना। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग के घर में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो 220 वोल्ट कम से कम उसमें चाहिए होता है ना। अगर उतना नहीं आएगा तो कहते हैं ना, वोल्टेज कम आ रहा है, वोल्टेज कम आता है, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कम आ रही है, उससे उससे क्या होता है, हमारे घर की जो अप्लाइंसेस हैं, चीज़ें हैं, वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाती, है ना। जब हम कहते हैं वोल्टेज कम है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे टीवी बंद कर दो, फ्रिज बंद कर दो, ये सब बंद कर दो। तो हमने क्या किया, अपने डिवाइसेस बंद कर दिए, है ना। आप ये समझो कि टीवी, फ्रिज वगैरह जो अप्लाइंसेस हैं, वो हमारे चक्रा हो गए, ठीक है। अब हमारे जब हमको प्रॉपर फुल वोल्टेज में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उतनी एनर्जी जब हमको नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, अपने चक्रास बंद करेंगे। और सबसे पहले अपन क्या बंद करते हैं, घर में भी जब वोल्टेज कम आता, तो सबसे पहले हम क्या बंद करते हैं, वो वाली चीज़ें बंद करते हैं जो सबसे ज़्यादा एनर्जी खा रही होती हैं, है ना। जैसे टीवी, ज़्यादा एनर्जी वो चाहिए होती है टीवी को, फ्रिज को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसी वोल्टेज कम आया, सबसे पहले टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर और ये सब बंद कर दिया हम लोगों ने, है ना। जो कम वोल्टेज वाली चीज़ें होती हैं उनको चलने रहने देते हैं। ये हमारे बॉडी में होता है, जब हमारी एनर्जी लो हो जाती है, कम एनर्जी हो जाती है, ईगो लेयर ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हाई एनर्जी डिमांडिंग चक्रास होते हैं ना, जो अपर चक्रास हो गए, उनको ब्लॉक करते हैं सबसे पहले। और नीचे वाले जो लोअर चक्रास हैं, वो चलते रहते हैं, क्योंकि वो भाई कम एनर्जी डिमांड करते हैं, उसको भाई ज़्यादा एनर्जी चाहिए नहीं होती है। अब जैसे आपको मैं इसका एग्जांपल दूं, देखो जैसे थ्रोट चक्रा है, ये अपर, है ना, अपर चक्रास में आता है। अब आपने देखा होगा, जब आप कभी सैड हो या दुखी हो, तो आप बात करना पसंद नहीं करते हो, है ना, बात नहीं करते हो, क्योंकि जब आप दुखी हो तब आपकी एनर्जी लो हो जाती है, कम एनर्जी हो जाती है। तो फिर क्या होता है, सबसे पहले हमारा थ्रोट चक्रा बंद होता है ना, हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, थ्रोट चक्रा बंद हो गया, और हमारा दिमाग बंद हो जाता है। जब हम सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारा जैसे किसी काम करने में फोकस नहीं होता है, हम लोग छोटी छोटी चीज़ें भी गड़बड़ कर देते होंगे। जैसे जो लेडीज़ हैं वो जानती होंगी, कभी कभी ऐसा होता है कि चाय में मतलब चीनी की जगह नमक डल जाता है, नमक की जगह चीनी डल जाती है। तो वो क्या है, ये चीज़ है कि हमारे जो अपर चक्रास हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी डिमांड करते हैं, सबसे पहले अपर चक्रास बंद हो जाते हैं जैसे ही एनर्जी हमको कम मिलेगी, ठीक है। अब इस एनर्जी को ऊपर ले जाने के लिए हमको क्या करना होगा, एनर्जी का फुल सप्लाई होना चाहिए, है ना, 100% जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। जैसे एक घर में अगर 220 वोल्ट नेसेसरी ही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी, तो कम से कम 220 वोल्ट तो आना चाहिए, तभी हम अपने पूरे घर के सारे अप्लाइंसेस चला पाएंगे, है ना।
ऐसे ही हमारे अगर बॉडी में मान लीजिए जितनी एनर्जी भगवान ने दी है कि इस एक ह्यूमन बॉडी चक्रा सिस्टम को चलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, अगर हम उतनी एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं खुद को, तो नेचुरल सी बात है हमारे चक्रास ऊपर के ब्लॉक होना चालू हो जाएंगे, है ना। तो यही हम लोगों को करना होता है, अपनी एनर्जी का ध्यान रखना हो। एनर्जी हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? पहली बात तो एनर्जी इसका सबसे बड़ा सोर्स है फूड, है ना। हमको खाना अच्छे से खाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमको अपनी ईगो लेयर्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसी हमारी संगत है, क्योंकि ईगो लेयर कहाँ से लगती है? ईगो लेयर सबसे पहले लगती है लोगों की बातों से, है ना। तो हमको ये अपनी ईगो लेयर समय समय पर हटाते रहना चाहिए, ठीक है। अब तो अभी ये मैंने आज के लिए आपको थोड़ा बॉडी चक्रा सिस्टम क्या होता है वो मैंने समझाया, और सिस्टम कैसे वर्क करता है ह्यूमन बॉडी का वो मैंने आपको समझाया। और इसके बाद की जो वीडियो है उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि बॉडी चक्रा ब्लॉक कैसे हो जाते हैं, है ना। तो अभी आप बने रहिए मेरे चैनल पर, और इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।